सियासत में ये नहीं होता हुक्म चलाने वाला दौर खत्म हो गया है। इसलिए जरा सब्र करें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो हमजा कैंप मेरे हल्के पे है, मैंने हमलावर हुआ था। वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। वो बानिए PTI की वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि जी वीडियो लेके आए। वीडियो क्यों? अंधे हैं सारे। 25 करोड़ अवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है, जज अंधे हैं या फिर कोई और अंधा है? सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। वो वादा माफ गवाह तैयार हुए हैं आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें, ना कि रोज आप गालियां निकालें। आगे गालियां निकालने से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और ये इतनी कमजोर फौज नहीं है कि आप इसको गालियां देके दबा लेंगे। जो रशिया से नहीं दबे और जो मुल्क की दुश्मनों से नहीं दबे, वो आपसे दबे। आप तो हैं ही कुछ नहीं। आपका तो 1 साल से पड़ा हुआ है, 10 बंदे आपके पास आते नहीं हैं। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं। करें ना, निकलें। किसी ने रोका आपको? जाके कोई एक आदमी, अच्छा जी तर्जुमान क्या कहता है? जिनको ये गालियां निकाल रहे हैं इनका तर्जुमान रऊफ हसन कहता है, मैं नाम लेके कहता हूं। वो कहता है कि हमारे फौज से राब्ते हैं, कोई स्टैब्लिशमेंट ना कहा करें, हमारे फौज से राब्ते हैं, हमारे इंडिविजुअल के राब्ते हैं। ये जो कसम उठा के 99 डेज के अपना ये नाम लिखे हुए हैं अल्लाह मियाँ के, इसके नीचे 99 नामों के नीचे ये कहें कि इनके इंडिविजुअल के राब्ते नहीं है। किसके कहने पे इन्होंने जलसा मनसूख किया? किसके? ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना। ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। सीधी सी बात है। अभी भी मौका है आपको, अभी भी मौका है। माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। अपने लोग हैं ना, जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। आज की तकरीर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन वो दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। इन्होंने उन शोहदा के वो जो वारिस हैं उनके कलेजे पे छुरी चलाई है। जनाब चेयरमैन, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताएं। उन लोगों पे ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं, ये जो बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, ये कोई रावलपिंडी में शहीद तो नहीं हो रहे। वो तो उन पहाड़ियों पे हो रहे हैं, बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे हो रहे हैं। एक एक गाड़ी पे 1-1 हजार गोली लगती है और नौजवान कैप्टन शहीद होता है जिसका 6 माह का बच्चा होता है, वो भी किसी मां का बेटा है। आप क्यों भूल गए अपने इक्तदार की लालच में? आप क्यों भूल गए इक्तदार की हवस में? क्या आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो सब ठीक, फिर तो हर चीज ठीक। अगर वजीर आजम नहीं बनना तो भाईजान वजीर आजम बनने के लिए जो बने थे वो फांसी भी चढ़े थे, वो जिला वतन भी हुए थे, उन्होंने कैदें भी काटी थी। तो इसलिए वजीर आजम बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आप जरा थोड़ा सा सब्र करें। आपकी रात लंबी है, बाकी तो अल्लाह जानता है। मैं अल्लाह मियाँ की बातें तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपकी रात लंबी है। और इस लंबी रात में और लंबी दौड़ में जरा आराम आराम से चलें। मैं तो हर वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन का सांस फूला हुआ देखता हूँ। इतना सांस फूला हुआ होता है। और मेरे साथ रहे हैं माशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक में, इन्होंने इतने जोरदार नारे मारे हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में मैंने भी नहीं मारे। मैंने नहीं मारे, आज की डेट तक नहीं मारे। ठीक है जी। इसी तरह चौधरी शुजात हुसैन, परवेज मुशर्रफ साहब, कोई बंदा इन्होंने छोड़ा नहीं। इमरान खान साहब, और जो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें हुआ करती थी वो भी हमारे कानों ने सुनी। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इन्होंने फिर एक दफा किसी ना किसी जगह जाना है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन पे आप हमलावर ना हो जो आपके घर से था। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको कहते हैं ना, मैं फिर सुना देता हूं कि जब तक न जलें दीप, सुन लें
जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। ठीक है, जन्नत भी लैनी है तो उन्हें सहारा लैके लभेगी। तो मेरी गुजारिश आखिर में जनाब चेयरमैन यही है कि हम अपनी कमी कोताहियां जो हैं उनको कम से कम हम इंस्टीट्यूशन पर हमलावर होकर ना दूर करने की कोशिश करें। ले सजाएं भी ले ना। अगर मैं फर्ज किया एक मिसाल देता हूं जी, आखिरी बानी पीटीआई को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है तो क्या करेंगे आप? मुल्क को आग लगा देंगे? नहीं लगती आग, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए लोगों के सामने वो पूरे मंजर होंगे 9 मई के, जिसमें रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई थी, जिसमें उस जहाज को आग लगाई गई थी जिसने हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था, जिसने 8 जहाज जो है वो गिरा दिए थे। एक जहाज ने उसको जाके इन्होंने आग लगा दी, तोड़ दिया। तो जनाब चेयरमैन, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अदलिया पर हम हमलावर उस वक्त हो जाते हैं, कभी इनको कई जजों की जो है उम्रें कम कर दें तो फिर अच्छी लगती हैं, ज़्यादा कर दें बुरी लगती हैं। और गुड टू सी वाले जज चाहिए इनको, और इनको मर्सिडीज गाड़ी देने वाले जज चाहिए, और बुलाकर इनको सादक और अमीन कहलाने वाले जज चाहिए। वो ऐसे जज काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें एहतियात करनी चाहिए और बड़ी एहतियात से काम लें। अगर गुस्सा मजीद आए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, उस पर कैरी ऑन रखें, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। मुरीब साहब मुख्तसर बात करिएगा, चूँकि दीगर मेंबरान ने, खुर्शीद अहमद जुनेदो साहब, दीगर मेंबरान ने आपकी जमात के भी साथी आके गिला कर रहे हैं, तो जो लिस्टें में मिली मैं उसके आई वांट टू रन। जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का माइक ऑन करें जी, मुख्तसर बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं बहुत मुख्तसरन बात करूंगा। हनीफ अब्बासी ने बात की है। सबसे पहले ये है कि नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया था जनरल मुशर्रफ ने, क्योंकि उसने जहाज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का डाइवर्ट किया था, और वो कन्विक्शन में ये था कि आर्मी चीफ को कत्ल करने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 1 तो ये यहाँ पे हो गया बात, ये इनकी फौज की मोहब्बत इधर आ गई। दूसरी चीज़ इन्होंने बात की है कि जी इदारों पे अटैक करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इनके वर्कर्स ने माशाल्लाह अटैक किया था, वो पॉइंट नंबर 2 आ गया। नंबर 3, सिटिंग चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम भी नवाज शरीफ ने किया था, पॉइंट नंबर 3 आ गया। पॉइंट नंबर 4 आ गया, इन्हीं का सूबाई सदर है, उसका नाम है कि अमीर मुकाम साहब, वो भी जनरल मुशर्रफ ने उनको कहा था कि जी ये मेरे भाई हैं, उनको बाकायदा पिस्तौल दिया था, ग्लॉक का बड़ा बेहतरीन महंगा पिस्तौल दिया था। तो बात आ गई पार्टीज के हवाले से, इनके अपने सूबाई सदर के बारे में ये बात करें तो तब बात बनती है, और वो पहले जमात इस्लामी में भी थे, बाकी पार्टियों में, ये तो बात इधर इनकी ज़मीन दोज हो गई। अभी आते हैं जनाब वाला इनकी मुहिब वतनी, यहीं पे इनके लीडर ने बैठ के इस हाउस में ख्वाजा आसिफ ने, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, जिसको ये सादत हासिल नहीं हुई कि वो किसी फॉर्मेशन किसी आर्मी यूनिट में जाके कोई गमले से पौधा उठा के तो जमीन में वो गमला भी दरख्त भी लगा दे, उसको ये भी मतलब उन्होंने नहीं समझा इस लायक। तो उसने फौज के बारे में बात की थी कि ये फौज के बारे में ये ख्वाजा पांच नंबर मैं 2 मिनट बहुत मेंबर्स ने बात में बात ही खत्म, आपके मेंबरान भी आके शिकायत कर रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा। जनाब चेयरमैन 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। जनाब चेयरमैन फिर दोनों साइड से जी मेंबरान लिस्ट से आई नहीं चीफ विप की तरफ से, जनाब चेयरमैन मेरी बात रन करनी दीजिए। जरूर इनको मैं कहता हूं, इनकी आज की इंटरजेक्शन के बाद इनको फीता एक जरूर लग जाएगा। इसके बाद जनाब वाला वीगो डाले के बारे में बात की है, तो वीगो डाला तो मैंने कहा था सीटीडी का है, और किसका है? केजीबी इसका मैंने किया, ये मेरा ख्याल है आवाज ये सुन नहीं सक रहे थे या बात नहीं सुन रहे थे। केजीबी मैंने क्यों कहा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं किसी एजेंसी या किसी का नाम लेता हूं तो वो, जनाब स्पीकर मुझे 1 मिनट दे दें, आखिरी 1 मिनट में मैं खत्म करता हूं। मैं किसी का नाम लेता हूं वो सेंसर हो जाती है। इन्होंने मेरे खानदान के बारे में बात की, मैं बात करूं, आखिरी बात एंड फिनिश। मेरे खानदान के बारे में बात की जनाब स्पीकर, 10 मई 1886 से लेके आज तक जितनी जंगें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कब्रिस्तान में देखें, मेरे खानदान के लोग वालिदा की तरफ से, वालिद की तरफ से, आज भी पाकिस्तान फौज की वर्दी पहने हुए बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इन्होंने क्या किया?